हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब इस वीडियो में आज हम करने जा रहे हैं नया चैप्टर हिस्ट्री का, विमेन कास्ट एंड रिफॉर्म। तो फिर इस चैप्टर में हम जो सोशल रिफॉर्मर्स थे, सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर्स थे, उनके कंट्रीब्यूशन किन किन ईयर्स में क्या क्या हुआ, किसने कौन से स्कूल्स बनवाए, कॉलेजेस बनवाए और किन की डेथ कब हुई, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सती सिस्टम और ये सोशल इवल्स दैट वर प्रिवेलिंग, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले आता है हमारा ये सोशल इवल्स। क्या क्या सोशल इवल्स थे? अब जैसे कि 19th सेंचुरी से पहले हम कह सकते हैं कि इंडिया हैज़ अ डार्क बैकग्राउंड इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल। यानी कि इंडिया बहुत ही नीचे जा रहा था सोशली भी, यानी कि हम कह सकते हैं सोशली, जैसे कि मतलब रिस्पेक्ट इंडिया की बहुत डाउन हो रही थी, और और इकोनॉमिकली भी हम बहुत डाउन जा रहे थे। अब जैसे कि आप देख सकते हैं इंडियन रुपीस की इकोनॉमिकली तो अब हम स्टेबल हो चुके हैं, वरना एक टाइम था कि इंडियन रुपीस की जो पावर थी वो $1 3 रुपीज़ कुछ ऐसा था। तो फिर अब अभी के लिए इकोनॉमिकल स्टेटस इंडिया का ये हो चुका है, इक्वल हो चुका है, स्टेबल हो चुका है। पर उस टाइम पे 19th सेंचुरी से पहले पहले वो बहुत ही लो था, और बहुत सारे सोशल इवल्स प्रिवेलिंग थे इंडिया में, जैसे कि सती सिस्टम, कास्ट सिस्टम, चाइल्ड मैरिज, गर्ल इन्फेंटिसाइड्स, फोर्स्ड फोर्स्ड विडोहुड। यानी कि जैसे कि किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है किसी भी वुमेन की, तो फिर उसे विडो ही रहना पड़ता था, यानी कि वो दोबारा शादी नहीं कर सकती थी, उसे विधवा बन के रहना पड़ता था। और चाइल्ड मैरिज, बचपन में शादियां हो जाती थी, इसके बारे में कई सारे मतलब हम कह सकते हैं डेली सोप्स आते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं इसके ऊपर आज भी। खैर, चाइल्ड मैरिज अभी रुक चुका है। कास्ट सिस्टम, सती सिस्टम भी रुक चुका है, पर कास्ट सिस्टम और ये इलिटरेसी अभी भी इंडिया के कुछ पार्ट्स है ऐसे जहाँ पर अभी भी स्टिल प्रिवेलिंग है ये। हालांकि ये बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका है, पर उस टाइम पर 19th सेंचुरी से पहले बहुत ही ज़्यादा हाई था। जो पीपल थे वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड, अपरूटेड फील करते थे अपने आप को, क्यों उन्हें ऑर्थोडॉक्सी यानी कि पुराने ख्यालात, सुपरस्टिशियस यानी कि अंधविश्वास की बातों पे ध्यान देना पड़ता था, आइडियल वर्शिप करनी पड़ती थी, रिचुअल्स करने पड़ते थे, बलि सेक्रीफाइस यानी कि किसी की बलि देनी पड़ती थी। ये बहुत ही मतलब इन शॉर्ट इट वॉज सो रिडिकुलस। तो फिर इस वजह से कई सारे लोग जो थे अपने ही कल्चर से और ट्रेडिशनल से वो दूर भागते थे, अपनी हेरिटेज की प्राइड एंड ग्लोरी लोग खो चुके थे। प्राइड का मतलब आपको पता ही है, ग्लोरी मतलब कि सुंदरता, सुंदरता या फिर ब्यूटी हम कह सकते हैं, जैसे कि ब्यूटी ऑफ नेचर, तो फिर ऐसे ही ग्लोरी इज अ वर्ड। तो फिर उसके बाद फिर ऐसे ऐसे करके ही धीरे धीरे करके कई सारे लोग आए, आर्य समाज, ब्रह्मा समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, बहुत सारे ऐसे मिशंस और ये सब कुछ आए, जिनकी वजह से धीरे धीरे करके इंडियन रिनाइसिस की जो वो थी, इंडियन रिनाइसिस था वो बेटर होता चला गया, जो सोशली इंडिया था वो बेटर होता चला गया। तो इस वीडियो में आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे इनके बारे में, सॉरी, हाँ, अगली वीडियो में हम राजा राम मोहन रॉय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में पढ़ेंगे, इनके कंट्रीब्यूशंस, इनका ये इन्होंने क्या 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 लीड किया था, किस ईयर में क्या हुआ था, इसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू। अगर जो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।